जी हां दोस्तों, बनभूलपुरा का क्या होगा? क्या बनभूलपुरा से हटेगा अतिक्रमण या फिर सुप्रीम फैसले से मिलेगी राहत? क्या चलेगा बुलडोजर या फिर बच पाएंगे आशियाने? ये अब बस जल्द सुप्रीम कोर्ट साफ कर देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले पुलिसिया तैयारी क्या कहती है बल? आखिर क्यों कोर्ट के फैसले से पहले ही शुरू हो गई किलेबंदी? कैसे पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा और निकाला फ्लैग मार्च? पूरी खबर, पूरी तस्वीर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बेहद संवेदनशील मामले पर बात करने के लिए आया हूं। एक बार फिर से बात होनी शुरू हो गई है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बनभूलपुरा का वो इलाका जो विवादों में है, जो अतिक्रमण से बसा है, उसे तोड़ने, उसे फोड़ने का मामला और उस पर विवाद, उस पर दंगा, उस पर फसाद हम सब ने देख लिया। लेकिन मामला अब सुप्रीम दर पर, सुप्रीम फैसले के इंतजार का है और ये फैसला जल्द होने वाला है। क्योंकि जो विरोध बनभूलपुरा में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का तब हुआ था बंद, वो क्या एक बार फिर से देखने को मिलेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जमीन रेलवे की है, खाली करिए, तब क्या होगा? दोस्तों, हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अहम फैसला आने वाला है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए मैदान में उतर चुकी है। दोस्तों, जहां इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये बनभूलपुरा का वो इलाका है जो सालों पहले सरकारी जमीन पर कब्जा करके बसाया गया। यहाँ पक्के कच्चे मकान सब हैं, यहाँ दुकान बाजार है, यहाँ पानी बिजली भी है। यहाँ सड़क को आप देखेंगे तो कच्ची नहीं, पक्की सड़क दिखाई देती है। लेकिन यही वो इलाका है जो विवादों में है, यही वो बनभूलपुरा है जिसे लेकर अब सवाल है, इसके अस्तित्व को लेकर सवाल है। जहां रेलवे पुलिस की टीम की गश्त दिन में देखने को मिल रही है, इस पर सुप्रीम फैसले का इंतजार है। दोस्तों, खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले पर 10 दिसंबर की वो तारीख जब सुप्रीम कोर्ट अपना संभावित फैसला सुना देगा। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम हो चुका है शुरू। पुलिस प्रशासन ने कमर कसी है। बनभूलपुरा को जीरो जोन में डाल दिया गया है, जीरो जोन बना दिया गया है। इसके अलावा भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहां कर दी गई है। इससे पहले जब सुनवाई होनी थी, उस दौरान भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली थी। मैंने उस पर बाकायदा एक वीडियो बनाया था, लेकिन सुनवाई टली और अब अगली तारीख नजदीक है। रूट डाइवर्ट किया गया है। दोस्तों, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसएसपी द्वारा जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए। जरा इस पर गौर कीजिएगा। संपूर्ण प्रभावी क्षेत्र की बैराकेटी। बनभूलपुरा की लोकल आईडी न होने पर कोड क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। बनभूलपुरा और हल्द्वानी क्षेत्र में बीडीएस द्वारा चेकिंग। संभावित उपद्रवियों के खिलाफ मुचलका पाबंद की कार्रवाई। पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान। संदिग्धों पर कड़ी कार्रवाई। दोस्तों, पुलिस प्रशासन का कहना यह कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। नैनीताल पुलिस हर मोर्चे पर तैयार दिखती है। फील्ड के साथ साथ सोशल मीडिया पर पैनी नजर है। किसी भी प्रकार से भ्रामक सूचना फैलाने, भड़काऊ संदेश भेजने और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कोई ना करे। लगातार मॉनिटरिंग करें, ड्रोन से भी मॉनिटरिंग हो रही है। क्या कुछ निगरानी और सोशल मीडिया में क्या कुछ निगरानी कर रहे हैं? बेसिकली सोशल मीडिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की डेट में। उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने स्पेशल टीम जो है बनाई है। इसमें 4 लोग हैं जो कंटिन्यूअस मॉनिटर कर रहे हैं और सोशल मीडिया में कोई भी बेसलेस यानी कि बेबुनियाद और भ्रामक और किसी को इकट्ठा करने के लिए और दिग्भ्रमित करने के लिए अगर कोई सूचनाएँ चलाएगा तो उसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा जो पब्लिक है उसमें एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय होगा उसका हम लोग 100% अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। और पूरी पब्लिक की सेफ्टी के लिए फोर्स तैनात है। और हम लोग केवल एक डाउट हम लोगों को जो है कि भाई कोई भी गलत इरादे से यदि कोई है और जो सोच रहा है कि मैं इस मौके का या इस अवसर का गलत फ़ायदा उठा लूँ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, तो उसके साथ हम बहुत ही सख्ती से निपटेंगे और उन्हीं के लिए हम लोगों ने तैयारी की। हाँ, वो एक पार्ट है हमारी स्ट्रेटजी का। उसमें हम लोग कुछ प्रिवेंटिव अरेस्ट भी करेंगे, कुछ लोगों को बाउंड डाउन भी कराएंगे गुड बिहेवियर के लिए। और ये एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है ताकि कुछ लोग जिनको हमें लग रहा है कि रूबर मॉगरिंग कर सकते हैं या कुछ एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे।
अपील यही है कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आएगा उसको ठीक से स्टडी करें और उसके बाद जो है कोई भी बेसलेस और कोई भी बेबुनियाद किसी भी प्रकार के कमेंट को ना तो उसको सोशल मीडिया पे आपने ट्रोल करना है, ना ही उस पर बिलीव करके एक्ट अपॉन करना है। आपको कोई भी यदि कन्फ्यूजन है आप पुलिस से, प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। आपको सही जानकारी दी जाएगी और जो भी निर्णय आएगा उसका 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। धन्यवाद सर। दोस्तों, हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन के साथ रेलवे पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा पा रहा हूं, जिसमें एडीएम विवेक राय थे, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान थे, एसपी सिटी मनोज कत्याल थे। इनके नेतृत्व में यह फ्लैग मार्च निकाला गया। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों का कहना कि सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को लेकर फैसला आना है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, आपको ये कहावत तो पता होगी। और जब बनभूलपुरा में पिछली बार हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची थी तो भारी बवाल हुआ था। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है दोस्तों, क्योंकि यहीं से गलत तरीके से, भ्रामक तरीके से प्रचार प्रसार हुआ। लोगों से साथ ही अपील की गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें, किसी भी तरह से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। जी हां दोस्तों, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, इंतजाम को भी कड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। कल जो एक संभावित है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में तिथि नियत है, तो उसको लेकर के लोगों के मन में किसी प्रकार की आशंका न हो, किसी के प्रकार का भय न हो, कोई संशय न हो, उसको लेकर के हम लोगों ने तैयारी की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे एसपी सिटी साहब हैं, हमारे एडिशनल एसपी लाल कुआं हैं और हमारे सिटी मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम साहब हैं, साथ ही साथ सभी सीओज हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स हैं। अच्छी संख्या में फोर्स लगा करके हम लोग हैं लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिससे कि उनको किसी प्रकार का संशय नहीं रहे, कानून का शासन कायम रहेगा और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो मैंडेट दिया जाएगा उसका अच्छे से अनुपालन कराया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर भय का माहौल बना रहा है प्रशासन। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भय नहीं है। अगर हम आपके बीच में आ रहे हैं तो ये भय नहीं है, हम आपके भय को समाप्त करने के लिए आ रहे हैं। 29 एकड़ जमीन, 500 परिवार, हल्द्वानी में जहां बवाल हुआ, क्या वहां से हटेगा अतिक्रमण या रहेगा आशियाना? यह वह सवाल है जिसका जवाब जल्द मिलेगा। बल उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की 29 एकड़ जमीन का यह सवाल है दोस्तों, और 500 से ज्यादा परिवार यहां रहते हैं। कहने वाले तो आबादी को बताते हैं 50,000। आशियाना बनाकर यहां रह रहे हैं लोग। कोर्ट की सुनवाई से पहले हल्द्वानी पुलिस का अलर्ट मोड मैंने आपको दिखाया। बनभूलपुरा में 400 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बलों के तैनात होने के बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति बिगड़ने की आशंका ज्यादा रहती है। इलाके में ड्रोन से निगरानी, बाहरी लोगों पर पाबंदी, वाहनों की चेकिंग, स्क्रीनिंग, सब कुछ हो रहा है। इस पूरे मामले को थोड़ा ऐसे भी समझ लीजिए। बनभूलपुरा और गभूर बस्ती में रेलवे भूमि अतिक्रमण को लेकर विवाद की शुरुआत 2007 में हुई थी, जब हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। प्रशासन ने शुरुआती तौर पर सिर्फ 0.59 एकड़ भूमि मुक्त कराई। इसके बाद 2013 का वो साल जब गौला नदी में अवैध खनन से जुड़े मामले में दायर जनहित याचिका के दौरान रेलवे भूमि का मुद्दा फिर से उभर कर सामने आ गया। दोस्तों, मामला यहीं शांत नहीं हुआ। इसके बाद हाईकोर्ट ने साल 2016 में रेलवे को 10 हफ्तों में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, लेकिन अतिक्रमणकारियों और प्रदेश सरकार ने भूमि को नजूल भूमि बताकर कार्रवाई रोकने की कोशिश की। जनवरी 2017 आती है, हाईकोर्ट ने यह दावा खारिज कर दिया। दोस्तों, अतिक्रमणकारियों और राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में सभी पक्षों को हाईकोर्ट में अपने दावे पेश करने के निर्देश दिए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही। मार्च 2022 में एक और जनहित याचिका दाखिल की गई दगड़ियों, जिसमें रेलवे पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। दोस्तों, अब तक जब घटनाक्रम घट रहा था, हर चीज हो रही थी, तो कोई बवाल की चिंगारी नहीं सुलगी थी। लेकिन जब मामला फरवरी 2024 तक पहुंचा, तो नगर निगम द्वारा इलाके में एक अवैध मदरसा और नमाज स्थल ढहाने के बाद जिला, कह लीजिए बनभूलपुरा का इलाका भड़क उठा, हिंसा भड़क उठी। पथराव, आगजनी और हमले में 6 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा, गोली मारने तक के आदेश लागू हो गए। वहीं अब दोस्तों, बीते कड़वे अनुभव को लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही
ये कर्फ्यू जैसे हालात दिख रहे हैं। सवाल सिर्फ एक है, क्या बनभूलपुरा में चलेगा बुलडोजर या बचेगा आशियाना? सुप्रीम कोर्ट करेगा तय। थोड़ा सा कीजिए इंतजार, मैं भी कर रहा हूं। जैसे ही मिलेगा अपडेट आप तक खबर पहुंचाऊंगा दोस्तों। लेकिन इस तस्वीर को लेकर, इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट के जरिए बताइएगा जरूर। खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।